आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। गड्ढा कॉलोनी में कांस्टेबल के साथ हुआ था घटना, तो कोई दूसरे को भी आते भैया हमारे भाई कहाँ से उनका बेटा मुकेश 1 मई से गायब है, गुमशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी के द्वारा कोई तहरीर नहीं की गई। मुकेश आगरा का रहने वाला है और ससुराल उसकी कचनाल गाजी काशीपुर में है। वो अपनी पत्नी के साथ 2-3 वर्षों से यहीं रह रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी सास से और बाकी लोगों से भी, जितना भी जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, तो अभी आज कल ये एक संदेह के आधार पर उसकी पत्नी से जानकारी मिली कि उसका फैजान से कुछ संबंध है और फैजान गायब है। तो इसी सूचना पर फैजान की गिरफ्तारी के लिए उसको हिरासत में लिया गया। फैजान से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि जो मुकेश नाम का जो लड़का है, जो उर्मिला का पति है, उसके अवैध संबंध थे, तो उसके बीच में मुकेश जो है रोड़ा बन रहा था, तो इसके लिए मुकेश की हत्या कर दी है। ढेला नदी के किनारे उसको शराब पिलाई और 30 अप्रैल और 1 मई की जो रात है, उस रात में पहले उसे शराब पिलाई, जो बहुत ज़्यादा नशा हो गया तो उसके डंडे से जो है उसके सिर पर वार करके उसे जो है मार दिया और फिर उसे वहीं पर गाड़ भी दिया, जो ढेला नदी में। तो अभियुक्त की निशानदेही पर आज मुकेश के शव को बरामद किया गया है। उससे जो डंडा भी और एक गमछा जो उसकी पत्नी ने उसको मारने के लिए फैजान को दिया था, दुपट्टा जो है वो भी उसकी बॉडी पे वैसे ही लिपटा हुआ है और शव की शिनाख्त हो गई है। उसके कपड़े सारे तस्दीक हो गए हैं और इसमें उसकी पत्नी और फैजान के खिलाफ 302-201 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 12/5/2022 को आगरा निवासी महिला के द्वारा थाना हाजा पर सूचना दी गई कि उनका बेटा मुकेश 1 मई से गायब है और उसकी ससुराल काशीपुर में है और वो अपनी पत्नी के साथ ही काशीपुर में अपने ससुराल में ही 2-3 वर्ष से रह रहा था और यहाँ पर मजदूरी कर रहा था। तो उनकी सूचना पर पुलिस ने इसमें गुमशुदगी दर्ज की और तत्काल जांच शुरू कर दी। चूँकि पत्नी ने खुद गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई तो इस पर पत्नी पर और उसकी सास पर ये संदेह पुलिस के द्वारा प्रकट किया जा रहा था और बार बार उनसे पूछताछ भी की जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तथ्य नहीं आ रहे थे। तो अभी सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो जो महिला है, मृतक की पत्नी उर्मिला, उसके द्वारा बताया गया कि फैजान के साथ उसके अवैध संबंध थे और वो 8 वर्षों थे शादी से पहले, 1-2 साल पहले से ही, चूँकि उनकी शादी 2015 में हुई थी, तो उससे 1-2 साल पहले से संबंध थे और वो संबंध अभी तक भी थे। तो फैजान और उर्मिला देवी, इन्होंने दोनों ने एक षड्यंत्र के तहत मुकेश को मारने का एक प्लान बनाया और उसमें फैजान ने ढेला नदी के पास ही मुकेश को बुलाया और वहाँ पर शराब पिलाई, जो 30 अप्रैल और 1 मई रात की घटना है। और जब उसे अत्यधिक शराब पिलाकर वो बहुत तेज नशे में हो गया तो उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया और उसे इतना घायल कर दिया कि वो अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद भी उसे एकदम मृत करने के लिए या उसकी हत्या करने के लिए जो उसकी पत्नी ने फैजान को एक दुपट्टा दिया था अपना, उस दुपट्टे से फिर उसने उसके गले को घोटा भी, ये फैजान के द्वारा बताया गया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसने शव को वहीं जो है गाड़ कर मिट्टी में दबा दिया, ठिकाने लगा दिया और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं हो पाई।
तो जब फैज़ान से पूछताछ की गई, उसे हिरासत में लिया गया, तो ये बातें उसके द्वारा बताई गई कि हाँ 30 अप्रैल की रात को 1 तारीख और 30 अप्रैल की रात को मेरे द्वारा जो है मुकेश का कत्ल किया गया है, इस तरह से, और पूरी प्रक्रिया बताई। और डेड बॉडी को भी रिकवर कराया गया जो कि मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। उसमें कपड़े और काफ़ी जो दुपट्टा भी था वो उसी तरह मिला, डंडा भी मिला, और ये सारी चीज़ें तस्दीक भी करवाई गई। तो इसमें दोनों को, उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी और फैज़ान को अरेस्ट कर लिया गया है और कल उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इससे पूर्व 2020 में फैज़ान के द्वारा और उसके कुछ साथियों के द्वारा पुलिस पर एक हमला किया गया था, काशीपुर पुलिस पर, और उसके विरुद्ध काशीपुर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत है, जो FIR नंबर 240/2020 है, जिसमें 147, 48, 394, 332, 353, 427, 506, 323, 188 IPC का अभियोग पंजीकृत है, और उसमें उसके विरुद्ध चार्जशीट, आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। सर, इसको शादी में जाने की बात शुरुआत में सामने आ रही थी कि जो है मृतक जो शादी में गया था फिर वहाँ से वापसी नहीं लौटा, इस तरह की बात बताई गई। मृतक की मां के द्वारा बताया गया था कि मृतक अपने गांव भी शादी में गया था, लेकिन शादी से 29 तारीख को यहाँ पर आ गया था, काशीपुर में आ गया था, और 30 तारीख की ये घटना है। तो संभवतः फैज़ान ने उसको मतलब प्यार से या किसी तरह से बुला लिया होगा दोस्ती के नाम पर, और इस तरह से उसको शराब वराब पिलाकर उसका कत्ल कर दिया।